अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज, तीन कोणों या भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और मिति का अर्थ होता है मापन। मिति का अर्थ होता है मापन। त्रिभुजों के मापन के संबंध में यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुजों का मापन। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात वो होते हैं, मतलब जैसे किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति है वो सिर्फ एक त्रिभुज के विषय में होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 होते हैं। जिन्हें क्रमशः मतलब इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे पहला साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब इन्हीं सबके अब टेंजेंट का उल्टा करेंगे तो कोटेंजेंट, साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेकेंट, और कोसाइन का उल्टा करेंगे तो सेकेंड। इन सब को हम इस रूप में नहीं लिखते हैं। इतना लंबा रूप लिखने से अच्छा है साइन का ई हटा के SIN केवल लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन के रूप में, कोटेंजेंट को कॉट, और कोसेकेंट को कोसेक और सेकेंड को सेक के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C। त्रिभुज ABC है। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC में AC भुजा हमारी लंब है। AC भुजा लंब है तथा यहाँ का कोण थीटा है। यहाँ का कोण थीटा है, तभी ये भुजा लंब है। और थीटा के ठीक नीचे वाला कोण आधार होता है। आधार के बाद ये एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर आकृति को त्रिभुज ABCD को ACB हमने नाम रखा था पहले, तो उसी को रख के देखते हैं पहले। तो ACB में हमारा कोण C समकोण था। कोण C समकोण है, लेकिन हमारा थीटा यहाँ पे है। तो थीटा के ठीक बगल वाला कोण आधार होता है। और आधार ये हुआ तो ये लंब होगा, और यह कर्ण नहीं बदलेगा, सिर्फ लंब और आधार ही आपस में बदलते हैं थीटा के आधार पे। अब यहाँ पे जब हम देखें
तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हम चित्र 1 की बात करें, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। चित्र 1 की बात करें चित्र 1 से हमारा लंब क्या है? लंब हमारा AC भुजा है, AC भुजा लंब तथा कर्ण AB भुजा। ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा BC भुजा है और कर्ण AB। इसी प्रकार टेंजेंट को tan लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है AC और आधार है BC। इस प्रकार साइन कॉस tan। इसके बाद आता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार है BC और लंब है AC। कॉट के बाद आएगा कोसेक, अगर कॉट के बाद कोसेक लिखे तो सही, कॉट के बाद सेक लिखते हैं। ये जो सेकेंड है उसको ही सेक कहते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारी AB भुजा और आधार है BC। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण है AB और लंब है AC। ये सब चित्र 1 से था। चित्र 1 से साइन थीटा बराबर AC बटे AB, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण BC बटे AB और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AC बटे BC, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब यहीं से एक चीज देखें, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। मतलब साइन थीटा का ठीक उल्टा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे अगर संबंध की बात करें संबंध की यदि बात करें तो साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है या कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है।
अगर इसी को अगर गुणा करके लिखें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये पहला संबंध। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है। तो दूसरा लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब तीसरा टेन और कॉट में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इस यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। तो यहां से कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसमें एक और संबंध आता है चौथा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसी को जब उल्टा कर दें, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहां से कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस प्रकार यह त्रिकोणमिति संबंध हो गए। और त्रिकोणमिति संबंध में यदि हम इनको याद करने की कोशिश करें, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब इसी त्रिभुज में अगर लंब को L नाम दे दें, आधार को A नाम दे दें, ये आधार का नाम A है, और कर्ण को K नाम दे दें, तो साइन कॉस टेन का हम लिख सकते हैं L लंब आधार और लंब बटे कर्ण और आधार, लाल बटे कक्का। इसको इस प्रकार से याद करते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। या फिर अगर कोसेक सेक और कॉट को याद करना हो तो इसको उल्टा कर दें। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो के ए बटे एल ए एल। तो इस प्रकार इसको अगर उल्टा कर दें, कर्ण बटे लंब बराबर होता है कोसेक थीटा और कर्ण बटे आधार बराबर होता है सेक थीटा और आधार बटे लंब बराबर होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार लेकिन हमें इनको इस तरह से याद करने के लिए हमें इनका सीक्वेंस याद करना होगा। पहले साइन कॉस टेन, फिर कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, ये साइन और ये कॉस और ये टेन का। इस प्रकार हम इसे याद भी कर सकते हैं।